तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्या बोला है हमको 135 और 225, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि एचसीएफ निकालो इसका, ठीक है, इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 225 लिखेंगे, 135 बाद में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बाई टर्म कौन से 225, ठीक है, उसको पहले लिख दिया। अब हमको देखो करना क्या है, ठीक है। तो फार्मूला वही यूज़ करना है, ठीक है, बाई इक्वलाइज डिवीज़न इसको एल्गोरिथम लिखते हैं हम, ठीक है, एल्गोरिथम। तो इस तरह से लिखेंगे और वो फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि ए जहाँ पर देखो गया है 225 है और बी हमारे पास कितना है 135, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है, 225, ठीक है, इज इक्वल टू बी देखो गया है हमारे पास 135, ठीक है। लेकिन क्यू हमको निकालना है ना, क्यू और आर चाहिए हमको, है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमको, 225 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 135 से, ठीक है। तो करो इसको डिवाइड, देखो जहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम रफली जहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको, ठीक। तो 225 को हम 135 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक, तो देखो कहाँ पर आएगा जी, ठीक, तो 1 पर आएगा 135, है ना। तो जहाँ पर क्या आ गया, ठीक है ना। तो कितना बचेगा यहाँ पे, जहाँ पे बच रहा है 90, ठीक। तो जे होता है हमारा क्यू और जे आ गया हमारा आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर जो क्यू है, ठीक, तो वो कितना है 1 है, ठीक, प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास, तो रिमाइंडर है हमारे पास 90, ठीक। तो जब तक देखो रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक, तब तक हमारा एचसीएफ नहीं निकलेगा, ठीक। रिमाइंडर 0 आ गया उसी वक्त एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको 135 को भी आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा देखो 135 क्या होगा, ए बन जाएगा, ठीक है। जो ए आ गया हमारे पास 135, फिर बी देखो, ठीक है ना। तो बी अब क्या होगा, जो आर था, ठीक, तो बी जहाँ पे अब क्या आ गया 90, ठीक। और क्यू और आर हमको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो कितना है हमारे पास 135, इसको क्या करो 90 से डिवाइड करो, ठीक। तो 90 वन सा 90, जहाँ पर देखो क्या आ रहा है 45, ठीक। जे हमारा आर है और जे हमारा क्या है क्यू है, ठीक। तो 90 मल्टीप्लाई देखो जहाँ पर क्यू कितना आया 1, प्लस आर कितना आ गया 45, ठीक। तो वही हमने जहाँ पे लिखा। अब हमको क्या करना है, देखो आर हमारा फिर से 0 नहीं आया, ठीक। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब जे जो, ठीक है नहीं, तो 90 जो है, ठीक, अब हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक। तो 90 इज इक्वल टू, ठीक है, बी हमारा क्या होगा 45, ठीक। तो 45 देखो हमारा क्या आ गया, बी आ गया, ठीक। तो क्यू देखो क्या होगा, ठीक। तो 45 के टेबल में 90 कहाँ पे आता है, ठीक, तो 2 पर आता है, यानी कि इसका 2 क्या होगा, क्यू होगा, हमको सामने दिख रहा है, ठीक। प्लस रिमाइंडर क्या होगा 0, ठीक। तो 90 माइनस 90 अब करोगे, ठीक, जैसे जहाँ पे हम इसको चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक। तो आप ताकि आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाए, ठीक। तो 90 जी 45 से आपको डिवाइड करना था, ठीक। तो 45 टू ज़ा क्या आ गया 90, ठीक। जी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, क्योंकि एक जैसी टर्म में है ना। तो जे हमारा आर है और जे हमारा क्यू है, ठीक। ठीक है, तो देखो क्यू हमने लिख दिया, आर भी हमने लिख दिया, ठीक। तो अब हमारा देखो रिमाइंडर 0 आ चुका है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एचसीएफ हमको मिल गया, ठीक। तो एचसीएफ देखो क्या होगा, जे जो बी होता है, ठीक, लास्ट में जो बी रह जाता है ना, वही एचसीएफ होगा, ठीक। तो आपने बताना क्या है, ठीक है ना। तो एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135, ठीक। तो क्या है अब, तो वो आ गया है 45, ठीक। तो यही हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का, ठीक। तो सेकंड पार्ट देखो हमारे पास क्या है, 38220 196, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखो क्या करना होगा हमको, ठीक है, जहाँ पर भी, ठीक है, बाई क्लाइड एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे, ठीक। ठीक है, क्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम जहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो क्या होगा वो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, समझा गया है ना। तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन है जी, ठीक है। ए देखो जहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है, ठीक, तो क्या है वो 38220, ठीक, इज इक्वल टू बी क्या होगा, जो सेकंड टर्म होती है, ठीक, तो 196, ठीक है। तो इसको हमको डिवाइड करना है, ठीक।
तो देखो क्या करेंगे हम 38220 को डिवाइड कर देंगे 196 से। तो 196 का टेबल आपको पढ़ना है 38220 तक। तो कहाँ पे आता है जे आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ 195 पे आता है। तो कितना आ गया 38220, ठीक है, जहाँ पे क्या आ गया 0 आ जाएगा, क्योंकि एक जैसी टर्म है ना इसलिए। तो जे हमारा क्यू है और जे क्या है हमारा आर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है नहीं, तो क्यू हमारा देखो क्या आ गया 195 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0 तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा HCF हमको मिल चुका है और वो हमको फर्स्ट ही स्टेप में मिल गया समझ आ गया। तो हमको लिखना क्या है HCF ऑफ, ठीक है, 38220 एंड 196 इज, तो क्या आया वो, ठीक है ना, तो 196 ही आया ठीक है ना, 196 क्योंकि 196 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको बी देखना होता है जब रिमाइंडर 0 आ जाए जो क्या होगा बी होगा वही हमारा क्या होता है HCF होता है तो ये रफली है, इसको इसमें ज्वाइन मत करना आप ठीक है, रफली अगर ज्वाइन करना भी होगा तो इसमें रफली ही लिखना है आपको तो थर्ड जो पार्ट है इसमें देखो हमको क्या बोला है, ठीक है नहीं, तो 867 और 225 हमको दो टर्म में दी है तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाय लिखना क्या है आपको इक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है। तो क्या होती है जो थ्योरम, क्या बताती है हमको ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो टर्म में देखो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है, ठीक। तो ए हमारे पास क्या होगा 867, ठीक। बी हमारे पास क्या होगा, ठीक है नहीं, तो वो होगा 255, ठीक। इंटू क्यू देखो हमारे पास क्या रहने वाला है, ठीक। तो क्या होगा वो 867, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 255 से, ठीक। तो हमें बताना है कि ये कहाँ पर आता है, ठीक। समझ आ गया ना, तो कहाँ पर आएगा ये, ठीक है ना। तो इसके आसपास जो टर्म है वो भी हम लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड ही तो करना है, एग्जैक्ट टर्म बहुत ही कम आते हैं। तो 255 को जो मल्टीप्लाई करते चलो, ठीक है, 255, ठीक है, तो 255 अगर हम 3 पर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, समझा गया, तो 3 पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 765 आ जाएगा, है ना, ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 102, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ क्यू हमारा जे है और रिमाइंडर हमारा जे है, क्वोशंट यानी कि तो क्वोशंट देखो कितना आया, ठीक है ना, तो वो आ गया 3 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 102, तो इस तरह से, ठीक है ना, हमारा रिमाइंडर देखो 102 आ रहा है। तो हमें इसको और ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, तो अब हमारा ए देखो क्या बन जाएगा, तो ए हमारा होगा 255 इज इक्वल टू, अब हमारा बी देखो क्या होगा 102, तो हमको बताना है, ठीक है ना, 102 के टेबल में, तो ये देखो 102, ठीक है ना, तो कहाँ पर जो 255 आता है वो हमको बताना है, तो कोई टर्म ऐसी है जहाँ पर जाता हो, ठीक है ना, तो कोई भी टर्म नहीं है, तो 102 को अगर हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, 102 को अगर हम क्या करते हैं, ठीक है ना, क्या लिखना था यहाँ पे 255 है ना, 255 है, 255 और 102, तो 102 को अगर हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें, तो कितना आता है ये 204, लेकिन कितना आएगा रिमाइंडर जे 51 है ना, 51 आ गए, तो जे आ रहा है हमारा रिमाइंडर और जे आ गया हमारा क्वोशंट, तो 102 मल्टीप्लाई क्यू देखो लिखना होता है, तो क्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई हुआ जे, ठीक है ना, तो 2 से, और रिमाइंडर कितना आ गया 51, तो 51 ऐसे लिखा गया। अभी भी देखो रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ 102 को भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसको भी आगे जाके सॉल्व करना पड़ेगा, तो अब हमारा 51 देखो बी बन जाएगा, मल्टीप्लाई क्यू क्या होगा तो सामने दिख रहा है बड़े 2 होना है, 2 होना है, रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, तो चलो इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं ताकि अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाए,
तो 102 जैसे इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ठीक, किससे 51 से ठीक, तो कहाँ पर आता है जे ठीक है 2 पर ठीक, क्योंकि 251 से ठीक कितना होता है 102 होता है ठीक, तो जे आगे 0 हमारा देखो कोशेंट जे आया ठीक, और रिमाइंडर हमारा जे है ठीक। तो देखो रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ HCF ऑफ ठीक, HCF ऑफ ठीक है कौन कौन सी टर्म थे यहाँ पे 867 एंड 255 ठीक, तो क्या आया अब इज़ 51 ठीक, 51 हमारा HCF होगा ठीक, क्योंकि हमको B देखना होता है लास्ट में जब रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए ठीक, तो वो B क्या है 51 है ठीक, यही हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ ठीक है।